निंटेंडो स्विच 2 और इसकी महंगी गेम्स। तो निंटेंडो स्विच 2 को लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है और अब मैं आपके साथ इसका एक प्रॉपर रिव्यू शेयर कर सकता हूँ बिकॉज इसको मैं पिछले समझ लो कि 10-15 दिनों से खेल रहा हूँ। इसका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपको ये इतना टू मच एक्सपेंसिव डिवाइस कंसिडर भी करना चाहिए या नहीं, और क्या आपको ये लेना चाहिए या स्टीम डेक लेना चाहिए या प्ले स्टेशन की तरफ कंसिडर कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मेरी गेमिंग लाइब्रेरी देखो, इसमें सारी गेम्स फ्री हैं और इसमें सिर्फ एक ही गेम है जो कि पेड है और वो भी मैंने यूज़ में अपनी निंटेंडो स्विच 1 में मेरे पास जो पड़ी हुई थी वही गेम है, इसमें खेल रहा हूँ। सो टॉकिंग अबाउट निंटेंडो स्विच 1, आई ऑल्सो ओन स्विच 1 एज वेल, जिसको हम नॉर्मली स्विच कहते हैं। और ये जो स्विच है यार, ये एक ओजी स्विच है जिसमें मेरा ख्याल इसकी बैटरी लो है, जिसमें मेरा ख्याल अभी शायद इसकी बैटरी लो है या शायद ऑन हुई थी ये। ओके है, यस। इसकी बैटरी लाइफ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। ऑफ कोर्स दोनों में आईपीएस डिस्प्ले है, बट यहाँ पे आपको फ्रेम रेट हाई मिलते हैं, इसके अलावा रेजोल्यूशन अच्छा मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको इस गेमिंग कंसोल में नहीं मिल रही वो है बजट। यार इसकी गेम्स PS5 से भी ज़्यादा महंगी हैं। इतनी ज़्यादा महंगी गेम्स है इस गेमिंग कंसोल की कि यार अगर आपने इसकी डेमो गेम खेलनी है वो भी $12 to $20 की आई गेस है, जिसमें आप इसको सिर्फ चेक कर रहे हो तो इसके सारे फीचर्स, इसके जो आइकॉन्स हैं उनके हैप्टिक वगैरह। एंड टॉकिंग अबाउट द आइकॉन्स, ये एक बड़े मज़े की चीज़ है इस गेमिंग कंसोल के बारे में कि यहाँ पे अब आपके पास जो आइकॉन में माउस की ऑप्शन भी मिल जाती है। और जब ये आपके पास स्विच 1 में थे ये तब भी बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ थी, मतलब आप इनको इजीली डिटैच करके खेल सकते हो। इन दो जो आइकॉन से आप मतलब 2 इंडिविजुअल प्लेयर्स भी खेल सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपको SL बटन मिलते हैं। मतलब अगर आप FC या कोई गेम ऐसी खेल रहे हो जिसमें 2 कंट्रोलर्स की ज़रूरत है तो यहाँ के दोनों जो आइकॉन्स है उसमें वर्क करते हैं। और यही सेम चीज़ आपके पास स्विच 1 में भी है। उसके जो आइकॉन्स की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की भी बात करो ना तो काफ़ी हैवी है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि स्विच 1 में, यानी कि जो ओरिजिनल स्विच है वो मेरी स्विच में भी लकीली है, वो है इसकी स्टिक ड्रिफ्ट। अभी आप देखो तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रिक ड्रिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। आई होप सो अभी तक, वैसे जितना मैंने इसको चेक किया इसमें स्ट्रिक ड्रिफ्ट अभी तक तो नहीं आई, लेकिन होपफुली आगे फ्यूचर में भी ना आए। और अगर हम बात कर ही रहे हैं इस गेमिंग कंसोल की तो यार इसका जो टैबलेट है इसका रेजोल्यूशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है, यानी कि आप 120 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर हम निंटेंडो की बात करें तो निंटेंडो में आपको शायद इतनी ज़रूरत भी ना पड़े अनलेस आप फोर्टनाइट कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको 120 FPS चाहिए हो स्टेबल। जो ये वाला किक स्टैंड है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया हुआ है। और अगर हम इसकी बैक की बात करें तो ये एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, लेकिन ये नॉर्मल माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस माइक्रो SD कार्ड चाहिए होता है जो कि टू मच एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि आपको कहीं से भी बजट नहीं मिलेगा इस गेमिंग कंसोल में। एंड आपको मेरी गेमिंग लाइब्रेरी से ये आइडिया हो रहा होगा कि इसमें ये जो गेम्स मैंने की ये सारी फ्री गेम्स हैं और एक मेरे पास FIFA 18 पहले की ही पड़ी हुई थी। तो ये है स्विच 2। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल। देखो यार निंटेंडो स्विच, अगर आप निंटेंडो फैन बॉय हो, आप जेल्डा खेलते हो, मारियो कार्ट वगैरह खेलते हो, देन तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, यही एक सबसे बेस्ट गेमिंग कंसोल है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने स्टीम डेक लेनी है, मैंने ROG Ally लेनी है या कोई हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस लेना है, देन मैं ये कंसीडर करूँ या स्टीम डेक वगैरह कंसीडर करूँ। देखो यार अगर आपने बाहर के रिव्यूज़ देखे होंगे MKBHD की, ऑस्टिन ह्यूमांस की, जितने भी टेक गेमिंग क्रिएटर हैं, तो वहाँ के लिहाज से हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारी जो रीजनल गेमिंग है वो काफ़ी डिफरेंस होती है। यहाँ पे लोग GTA 5 को अभी तक मोबाइल पे खेलने की ट्राई कर रहे हैं। तो जो निंटेंडो स्विच 2 है वो आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप हाई एंड गेमिंग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं GTA 5 खेलूँ इसमें, या आपको कोई भी लेटेस्ट AAA गेम्स चाहिए बिल्कुल हाई फ्रेम रेट्स में, हाई ग्राफिक्स में, कोई स्लो नहीं, और आपको वो काफ़ी सस्ते में चाहिए, तो ये जो निंटेंडो स्विच 2 है वो आप लोगों के लिए नहीं बनी। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको शौक है स्विच का और आप एक ऐसा गेमिंग कंसोल चाह रहे हो जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, सिंपल हो, और आपको बजट की प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप सारी गेम्स फिजिकली लेना चाहते हो, तो देन आप कंसिडर कर सकते हो निंटेंडो स्विच 2 की तरफ। एक स्विच 2 के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत ईजीली है। मतलब कि मैंने आपको अगेन शुरू में बताया कि यहाँ पे जो इसका स्लॉट है, यहाँ पे आपने जस्ट कोई भी आपके पास स्विच 1 की जो गेम पड़ी हुई है वो आप इसको जस्ट प्लग एंड प्ले करके खेल सकते हो। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, यानी कि आपके स्विच 1 की जो गेम्स हैं वो सारी चलेंगी। और अगर हम स्विच 1 की गेम्स को कंसिडर करें तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में अभी भी आपको यूज में मिल सकती हैं। तो अगर आप स्विच 2 लेना चाह रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो आखिर यार इस स्विच 2 की गेम्स इतनी महंगी क्यों है? सबसे पहले रीज़न तो ऑफकोर्स डॉलर रेट, तो इसके अलावा इंपोर्ट रेट, टैक्स एंड ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें मिला के जब आपको एक स्विच गेम पड़ती है तो वो PS5 और Xbox सीरीज़
एक्स और सीरीज एस से भी महंगी पड़ती है। तो इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन वो इतना कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन नहीं है। अक्सर जो निंटेंडो ई शॉप है वहाँ पे आपको कुछ गेम्स में पर्टिकुलर कुछ डील्स मिल जाती हैं, कुछ गेम्स आपको अंडर $10 या अंडर $20 मिल जाती है, जो कि उस टाइम के लिए काफ़ी अच्छी डील होती है। तो यही एक ऑप्शन रह जाती है सस्ती गेमिंग करने में। अदरवाइज ये जो डिवाइस है वो इटसेल्फ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी गेम्स तो टू मच एक्सपेंसिव है। मतलब इतने में अगर आप कोई स्टीम डेक लेते हो तो उसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ निकल आते हैं, बिकॉज वो विंडोज़ पे भी चल जाता है। एंड यहाँ पे ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है और इसमें फ़िलहाल कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं है। तो स्विच 2 क्योंकि हाइब्रिड गेमिंग कंसोल है, तो इसको आप डिटैच करके अपनी टीवी या मॉनिटर में भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको मैं अपने मॉनिटर पे कनेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इजीली कनेक्ट हो चुका हुआ है। दैट्स मीन अब ये हाइब्रिड गेमिंग कंसोल हो चुका हुआ है। और ये स्विच 1 के साथ भी थी, लेकिन स्विच 2 में ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपको मैं दिखाऊं इसका डिस्प्ले ऑप्शन में रेजोल्यूशन, तो आप देख सकते हो कि 4K तक ये सपोर्ट करता है गेमिंग कंसोल। इसके अलावा यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रेम रेट्स पे गेमिंग भी कर सकते हो। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो आइकॉन्स डिटैच करके इजीली प्ले कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आप हाई एंड गेमिंग भी कर सकते हो स्विच 2 से। अगर आपके पास 4K रेजोल्यूशन वाला टीवी है या आपके पास 4K रेजोल्यूशन मॉनिटर है, तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है स्विच 2 को ऑन करने का। मतलब आपके पास हाइब्रिड गेमिंग कंसोल है, आप इसको PS5 की तरह भी खेल सकते हो और आप इसको हैंड मोड में भी खेल सकते हो, यानी कि आप ट्रिपल ए गेम्स भी खेल सकते हो इन डॉक मोड। तो अगर मैं इसके फॉर्म फैक्टर की बात करूँ तो जब लास्ट टाइम भी मैं बाहर गया था तब ये स्विच 2 नहीं आई थी, लेकिन स्विच 1 थी। तो लोग इसको बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्लाइट में हो तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे देता है। और ट्रिपल ए गेम्स लाइक इसमें साइबरपंक भी चलती है, इसमें रेड डेड रिडेम्पशन 1 चलती है, और काफ़ी ज़्यादा गेम्स इसमें फ्यूचर में आने वाली हैं। मतलब ट्रिपल ए गेम्स ये हैंडल तो कर लेता है, लेकिन अगेन उतने फ्रेम रेट्स या हाई रेजोल्यूशन पे नहीं चला पाता। लेकिन क्योंकि जो गेम है ट्रिपल ए गेम लाइक साइबरपंक या रेजिडेंट इवन या जो भी, वो इस फॉर्म फैक्टर के लिए ही डिज़ाइन हुई हुई है। तो जो स्टीम डेक में एक्सपीरियंस मिलने वाला उससे आपको ऑप्टिमाइजेशन में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, इतनी लैग नहीं करेगी गेम और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको गेम खेलने का। लेकिन हाई फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन वो आपको अगेन स्टीम डेक में ही ज़्यादा मिलेगा। तो द वर्स्ट थिंग अबाउट द निंटेंडो स्विच 2 इज़ द बैटरी लाइफ। बिलीव करो इतना बुरा बैटरी लाइफ है इस गेमिंग कंसोल का। मतलब ये पड़े पड़े ही, अभी जब मैंने इसको चार्ज किया तो मैंने 2 दिन से इसको यूज़ नहीं किया था, और जब मैंने इसको रखा था तो ये 100% पे था, और जब मैंने अभी इसको देखा तो ये 30% पे था। फिर अगेन मैंने इस वीडियो के लिए इसको चार्ज करना पड़ा। और मैं वैसे इस गेमिंग कंसोल को इतना खेलता भी नहीं हूँ, जस्ट ये वैसे ही मेरे रूम में पड़ी रहती है या कभी खेलना हो देन इसको मैं लिमिटेड ही खेलता हूँ, ज़्यादातर मैं इस पर गेमिंग इतनी नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये कंसिडर करना है, परचेज़ करने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ें आप माइंड में रखना कि इसकी बैटरी लाइफ फ़िलहाल, हो सकता है आगे अपडेट्स आए तो इसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन बहुत भी ज़्यादा करो तो यार 2-2.5 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ है ही नहीं। वो भी मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप कोई गेम 120 FPS में ना खेलो, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग पे भी इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और कंपैरेटिवली अगर मैं इस स्विच की बात करूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ये बहुत रग्ड है, इसको कुछ नहीं होता, जहाँ मर्जी कर लो। इसके पास जॉयकॉन्स थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो होप्स ऑफ फ्यूचर में भी स्विच 2 ऐसे ही हो जाएगी। और ये एक डिटेल रिव्यू था मेरा, इसमें मेरे ख्याल ज़्यादा मैंने नेगेटिव बातें की हैं, लेकिन मैं अब क्या करूँ यार, इसके बारे में है ही ज़्यादा नेगेटिव बातें। और हमारा यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है, मेरा मकसद यही होता है कि यार मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली ब्रीफ करूँगा। बाहर तो आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, एम की BHD की, ऑस्टन यूवान्स की, और भी जो गेमिंग क्रिएटर्स हैं उन सब की आप लोगों ने हो सकता है इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह सारी वीडियोज़ देख ली हो। तो यार वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम बजट की नहीं होती, लेकिन यहाँ का जो गेमर है उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बजट की होती है। फिर भी अगर आप अपने बाहर से किसी रिलेटिव से मंगवा भी लेते हो तो इसको अफोर्ड करना उससे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसकी जो गेम्स हैं वो टू मच एक्सपेंसिव है। लास्ट टाइम मैं इसकी गेम पता करने गया था तो 26,000 रुपीज़ की इसकी एक गेम कॉस्ट कर रही थी, और इतने में PS4 भी आ जाता है ओल्ड वाला वर्जन। तो बाकी अगर आपने इसके बारे में कुछ और भी जानना है या आपका कोई सवाल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।